केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आज पंजाब के किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि उन्हें हरियाणा में ही रोक लिया जाए। उनका साथ देने के लिए अलग अलग राज्यों से दूसरे किसान भी आ रहे हैं। इसके लिए पंजाब से लगी हरियाणा की अब सभी सीमाएं जो हैं उन पर कड़ा पहरा कर दिया गया है ताकि किसानों को रोका जाए। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। हालांकि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और जैसे तैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी कोशिश में कल शाम पुलिस ने अंबाला और कुरुक्षेत्र में किसानों पर पानी की बौछार की। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और साथ ही एहतियात के तौर पर दोपहर 2 बजे तक मेट्रो को दिल्ली की सीमा से बाहर न चलाने का फैसला किया गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। किसान हम जानते हैं कि पहले से ये तय था उनको कि वो 26 और 27 को दिल्ली चलने का उन्होंने आह्वान किया। अलग अलग राज्यों से भी किसान उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से यहाँ पर कदम उठा रही है, जिस तरह से उनको रोकने के लिए सर्दी में उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए उन्हें रोकने के लिए, क्या इससे ज्यादा आसान तरीका ये नहीं था कि उनसे बातचीत का एक रास्ता खोला जाता और शायद एक सौहार्द तरीके से बातचीत की जाती? जो कि ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये हैरान करने वाली है। बात करें तो किसानों और सरकार के बीच यही एक बातचीत है कि आप कानून हटाएं। सरकार कह रही है हम आपको कानून के फायदे गिनवाएंगे, किसान कह रहे हैं कि हमें फायदे पता है या नुकसान पता है, हमारी सिर्फ ये मांग है कि आप तीनों कृषि कानून को वापस ले लें और एमएसपी को जो है वो एक कानूनी एंटिटी बना दें, लीगल राइट बना दें किसानों की। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल मैं अंबाला और पटियाला, हरियाणा के अंबाला ज़िला और पंजाब के पटियाला ज़िला के सरहद पर हूँ। ये शंभू बॉर्डर कहलाता है और आप देख लें कि हरियाणा पुलिस मेरे पीछे इन्होंने ये बाउल्डर या बड़े पत्थर लगाए हैं बैरिकेडिंग के लिए। इसके अलावा जो है इधर आप देख सकती हैं कि बैरिकेडिंग के लिए हरियाणा की जो पुलिस है वो काफ़ी सख्ती बरत रही है। इनको सिक्कड़ों से बांधा गया है आसपास की दीवार से। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि नीचे जो है इस नाले के रास्ते से भी कई लोग आना जाना, मतलब जिनको यातायात करना है, और आज वो अचानक फंस चुके हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर रूट है हरियाणा से पंजाब से हरियाणा या हरियाणा से पंजाब जाने के लिए। आज जो है किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि वो पंजाब में कई किसान हैं और सारे ही संगठन, किसान हो या कर्मचारी यूनियन हो, या ये कई सालों के बाद एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जवान, बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं क्योंकि पंजाब एक रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। पंजाब और हरियाणा में करीब 80,000 करोड़ जो कैश क्रेडिट लिमिट है जिससे फसलों की खरीद होती है। दोनों ही प्रदेश के किसानों को ये डर है कि अगर ये 80,000 करोड़ सालाना जो आरबीआई की तरफ से फसल की खरीद के लिए आता है, अगर वो इकोनॉमी से आप पुल आउट कर लें तो दोनों स्टेट की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, यहाँ अनार्की हो जाएगा, लैंड के रेट्स घट जाएंगे। हालांकि ये सभी बातें जो है दूरअंदेशी हैं, प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन इन सारे किसानों का ये जो डर है, सरकार कानून लाने से, जून के महीने में ऑर्डिनेंस पास होता है कैबिनेट में और जून से लेके आज हम 26 नवंबर की तारीख की बात कर रहे हैं कि किसानों को अभी तक बड़े से बड़े फार्म एक्सपर्ट हों या सरकार के मंत्री हों, वो उनको अभी तक ये नहीं समझा पाए कि या कन्विंस नहीं कर पाए कि किसानों के लिए यह कानून क्यों फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि हमने भी कानून पढ़ा है, हमें पता है कि यह हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है। आज की स्थिति की बात करें तो पंजाब के अलग अलग जगहों से, क्योंकि ये बहुत दिन की प्लानिंग थी, महिलाएं, बच्चे, युवा, ये पहली ऐसी मूवमेंट है जिसमें हर तरह के लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो कर्मचारी हैं, कई तरह के संघ हैं, यूनियन हैं, वो सारे ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बगल में हरियाणा का राज्य है, आप देखिए, जहां भाजपा की सरकार है, तो इस तरह से तैयारी कर रही है कि दूसरे तरफ से किसानों की तरफ से कोई नहीं आ सके। किसानों, और आपको दिखाऊं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, पंजाब के किसान हैं जो कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर नाम है इस एरिया का और यहाँ पर जो कई दिनों से संघर्ष चल रहा है, शंभू मोर्चा का नाम दिया गया है। कई यहाँ पर पंजाब के जो कलाकार हैं उन्होंने भी यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन किया है। फिलहाल धीरे धीरे अलग अलग जगहों से हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जिनमें सख्ती बढ़ाई गई है, जहां पर पुलिस की तैनाती है। और जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीधे सीधे ये बात कही थी कि हम किसानों को अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे, तो आज ये संघर्ष का समय है। कल हमने देखा कि कैसे हरियाणा में जो किसान मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई।
और आज अब देखना होगा कि पंजाब के किसान, कहीं ना कहीं सरकार की ये स्ट्रैटेजी रही है कि हरियाणा के किसानों को हम एट द एंड अलाउ कर दें कि वो आगे बढ़ें, पंजाब के किसानों को हम रोकेंगे, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा आबादी है किसानों की पंजाब में। जी गजाली, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला पटियाला बॉर्डर पर मोहम्मद गजाली बने हुए हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने इंतजामात किए हुए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं किसानों को रोकने के लिए। और यहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब ये कानून बनाया गया, जब ये अध्यादेश लाया गया, जब इसे बिल बनाया गया, तब किसान संगठनों से या किसानों से कोई राय नहीं ली गई, जिसके चलते वो ये विरोध कर रहे हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये तस्वीर और बढ़ती जाएगी।